सभी को प्रणाम, नमस्ते। कथा, जागरण, इन दो विषयों पर बात करें और इसी के साथ हम एक छोटा सा विषय और जोड़ेंगे आज, विरोध। संसार में चहुं ओर विरोध होता है, मान्यताओं का, विचारों का, या भिन्न भिन्न विचारों वाले जो उस प्रकार से वर्ग हैं जिनको मत कह लीजिए अथवा संप्रदाय कह लीजिए अथवा मजहब कह लीजिए। धर्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि धारणा से धर्म है ना, और दूसरे अर्थों में उस रूप में देखें शास्त्रों के अनुसार कि जिससे यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म इत्यादि, तो धर्म नहीं कहेंगे। तो आज इन मुख्य रूप से दो छोटे छोटे बिंदुओं पर हम बात करेंगे, कथा और जागरण, और इसके साथ ये भी जोड़ लेंगे विरोध। पहले हम इस विरोध को ही देख लेते हैं, उसके पश्चात हम अपने मूल विषय पर आएंगे। संसार में चहुं ओर विरोध हो रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जो भी विरोध करता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं अपने आप को भी और अन्यों को भी, सभी को एक बात कहूंगा, क्या हमने कभी देखा है कि ये जो विरोध कर रहे हैं, विरोध किस लिए है? वास्तव में ये जो विरोध है ना, केवल विरोध करने के लिए विरोध है। किस लिए विरोध करना था ये हमें बोध ही नहीं। और जिस दिन हमें ये बोध हो जाएगा कि विरोध करने के पीछे कोई दृष्टि है, कुछ परिवर्तन की आशा है, कुछ बिगड़े हुए के सुधार के लिए जो प्रयत्न है वो है, कुछ जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए किया जाने वाला जो उपक्रम है वो है, इत्यादि। जब हमें कुछ इस प्रकार से, जिस दिन भी हमारी दृष्टि ने ये पकड़ लिया, उस दिन हमें विरोध का सही अर्थों में अच्छे से समझ आएगा कि विरोध किस लिए। आज विरोध किस लिए किया जाता है? प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए, है ना। किसी को पॉपुलर होना है तो बोले उसका विरोध कर दो। अच्छा, विरोध करके आप देखिए, हम स्वयं, मैं अपने सहित जोड़ रहा हूं, हम जब किसी का विरोध करते हैं तो हम अपने अहंकार को जी रहे होते हैं। अरे वाह, मैंने देखो इतने बड़े व्यक्ति का विरोध कर दिया। हम ईगो सेटिस्फेक्शन ले रहे होते हैं उस टाइम। देखो, इसका मतलब मेरी योग्यता इतनी ऊंची हो गई कि मैं इतने बड़े व्यक्ति का या इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का या इतनी ऊंची स्थितियों का भी विरोध कर सकता हूं। अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया। क्या यही? हाँ, वास्तव में तो यही है। और हम अधिकांश, हम सभी अधिकांश यहीं तक सीमित है। लेकिन क्या हमें यहीं तक सीमित रहना चाहिए? आओ देख लेते हैं। विरोध केवल विरोध करने के लिए नहीं है। विरोध वास्तव में, विरोध करने के पीछे उद्देश्य, उसके पीछे दृष्टि ये होनी चाहिए कि विरोध किया क्यों जा रहा है, किस लिए विरोध कर रहे हो। और वहां पर अहंकार को जीने का तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि यदि आप अहंकार को जीने के लिए विरोध कर रहे हो तो वास्तव में आप तो अपने लिए बहुत सारे ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हो केवल अपने लिए। विरोध अपने लिए भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि केवल बस अपना सब कुछ छोड़ करके केवल समाज के पीछे, नहीं। यदि मैं हूँ, यदि मेरी स्थितियाँ हैं, मैं स्वस्थ हूँ इत्यादि, मेरे पास जो भी मुझे आवश्यकताएं हैं जिनसे जीवन ठीक चलता है, जिससे जीवन आगे बढ़ता है, यदि वो वस्तुएं नहीं हैं या उन वस्तुओं में कोई बाधा है तो वहां पर विरोध होना चाहिए। लेकिन किस लिए? उन बाधाओं को हटाने के लिए। आचार्य चाणक्य ने भी एक बात कही। अब क्या सभी बाधा हट जाती हैं? इसलिए मैं इस बात को जोड़ रहा हूं कि क्या हम सभी इतने सामर्थ्यशाली हैं कि सभी बाधाएं हट जाएंगी? नहीं हटेंगी। तो आचार्य चाणक्य की एक बात को और साझा करता हूं। वो कहते हैं कि या तो आपके पास यदि प्रचुर सामर्थ्य है उस
विपरीत परिस्थिति, विपरीत स्थिति या गलत जो भी समाज में प्रचलित है या आपके साथ जो गलत हो रहा है उसको उखाड़ फेंकने का, तो फिर सीधे डट के उसका सामना कीजिए। और यदि सामर्थ्य नहीं है तो आपके पास सहने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं। हम अपना आकलन कर सकते हैं। यानी विरोध किस लिए है? विरोध वास्तव में यदि वस्तुतः देखें विरोध को, तो विरोध किसी अव्यवस्थित स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास। वहां पर ईगो सेटिस्फैक्शन कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। यदि हो रहा है तो गलत है, यदि मेरा भी हो रहा है तो मैं भी गलत हूं। मैं कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। तो विरोध करने के लिए, केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना, किस लिए विरोध करना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये गोल्डन लाइन है एक तरह से, ऐसे समझ लीजिए। विरोध, केवल विरोध करने के लिए विरोध करें, ये हम सब कर रहे हैं, लेकिन किस लिए विरोध करने आए थे ये सबसे महत्वपूर्ण। अब चाहे किसी का भी विरोध करो, जब हमें ये ही नहीं पता कि भाई किस लिए विरोध करना है, तो फिर तो हम बस उसी में रह गए ना कि केवल विरोध करना है। क्यों करना हमें नहीं पता। बहुत सारे, पूरे अपने देश में नहीं, समूचे विश्व में चहुं ओर विरोध हो रहा है, घर घर में विरोध हो रहा है ना। पति में, पत्नी में, माता पिता, बहन भाई, जो भी मित्र मंडली, कार्यालय, बिजनेस, हर जगह कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर विरोध। मैं विरोध को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केवल विरोध करने के लिए यदि विरोध कर रहे हो तो गलत है। किस लिए विरोध करना है यदि ये स्पष्ट है और तब विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। आओ, ये रही मूल बात। अब चूंकि मैंने इस बात को पहले इसलिए रखा क्योंकि इसके स्पष्ट हो जाने से फिर हमारी कथा और जागरण ये दोनों समझ में आ जाएंगे। बहुत छोटी सी वीडियो मैं आज बनाना चाहता हूँ, बहुत लंबी नहीं। कथा शब्द को भी, यदि जैसा कि मेरा विषय रहा ही है, मैं व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूं। कथा शब्द व्याकरण के जिस धातु से बनता है, कथ व्यक्तायाम वाची, इस प्रकार से, यानी वहां पर भी अपने भावों को व्यक्त करने की स्थिति, उस रूप में। एक केवल मोटा मोटा हम धातु के आधार पर देखना चाहते हैं। दूसरा जागरण है ना, ये भी है ना। दो हैं। पहले कथा पर बात कर लेते हैं। कथा क्या, किस लिए, किसकी, क्यों। ये जो कथा है, हम सभी जो थोड़ा सा शास्त्रीय परंपरा में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम सीधे सीधे उनका पूरा विरोध कर देते हैं। क्या हम ठीक है? बिल्कुल ठीक। मैं सबसे और स्वयं अपने से भी एक निवेदन करता हूं और आप सबसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा। कथा, जागरण जो भी हो रही है आज समूचे समाज में, हमारे हिंदू समाज में होती है ना, और अन्य भी, यदि अन्य संप्रदाय वाले भी, कोई भी, किसी भी मत वाले देखें, जहाँ पर भी इस प्रकार की मजलिस हो रही है या उस प्रकार से वो जमातें हो रही हैं, एक बात देखिए, ये जो कथाएं हो रही हैं, क्या हम सीधे सीधे एक दूसरे का विरोध करते आ रहे हैं? लेकिन क्यों भाई, क्यों? यदि कुछ संभावना भी थी, हमने उसे समाप्त कर दिया। यदि सत्य के स्वीकार करने की संभावना कुछ थी, तो हमने सीधे विरोध करके उसको भी समाप्त कर दिया। निवेदन सुन लीजिए, चाहे भागवत कथाकार हो, चाहे रामायण कथा हो रही हो, चाहे उस रूप में जो भी तुलसीदास की उस रूप में भागवत की हो रही हो, राधा नाच रही हो, जो भी कुछ हो रहा है, कथा के रूप में कह रहा हूं, कुछ भी हो रहा है, लड़ना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वहां पर एक साहस कीजिए, क्या उनसे कहिए, कम से कम आप जो भी कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बस यही करते रहें? इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि वो उदार होंगे तो आपकी बात को सुनेंगे, और आप भी उदारता से बात करेंगे तो वो निश्चित ही सुनेंगे। बस उनसे एक निवेदन कीजिए। यदि वो आपको 2 मिनट 5 मिनट के लिए मंच दे सकते हैं, उनसे निवेदन कीजिए कि जी हम भी छोटी सी बात कहना चाहते हैं। उनसे एक बात कहिए,
मैं फिर कह रहा हूं, विरोध करने के लिए विरोध मत करना, किस लिए विरोध करना ये बात ध्यान में रखते हो। उसको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। ईश्वर को जानते हो, भगवान को, मतलब जो वहां पर कथावाचक हैं, वो कहेंगे अरे हाँ बिल्कुल हम जानते हैं भाई, सिद्ध कर सकते हो। धर्म को जानते हो, वो कहेंगे अरे हाँ हम धर्म का ही उपदेश कर रहे हैं भैया, सिद्ध कर सकते हो। और सदाचार, आचरण, व्यवहार, सब चीजों को, इन सब स्थितियों को, एक और उनसे प्रश्न पूछ लीजिए, इन सब स्थितियों को थोड़ा पृथक करते हुए, एक और बस केवल, इस प्रकार के कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या, आपकी इस कथा का उद्देश्य क्या है। कथा वास्तव में किस लिए होती है? कथा इसलिए होती है कि आपको जो प्रभावित कर जाए, और प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता कुछ समय के बाद प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। कथा वास्तव में, कथा पहले भी होती थी, प्राचीन काल से होती आई हैं, लेकिन किन के बीच कथाएं होती थी? ऋषियों के बीच, मनीषियों के बीच, ब्रह्मवादियों के बीच, और उसको हम सब जनता उस प्रकार से श्रवण करते थे। किस रूप में कथा होती थी? प्रकाशित करने अर्थ में केवल जिसके समझ में जो आया वही कह दिया और बस उसी को अंतिम मान लिया, इसलिए कथा नहीं। प्रकाशित करने अर्थ में, और जब भी व्यक्ति प्रकाशित होना आरंभ हो जाता, जब भी उसकी सुप्त चेतना थोड़ी सी भी जागृत होनी आरंभ हो जाए, निश्चित जानो कि हम सही हैं, फिर हम सही कथा कर रहे हैं। एक। दूसरा, जागरण शब्द पर थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत थोड़ी सी। जागरण, अच्छा जागरण से पहले एक और बात कहूं, मैंने ये क्यों कहा कथा को उस रूप में, तो देखो कथा शब्द से एक और शब्द आपको मिलता होगा, आपने सबने सुना होगा, कथनी और करनी। कहते जिसकी कथनी करनी एक जैसी है वो तो विद्वान है या देवता है। देवता मतलब विद्वान सो वै देवा, है ना। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थान भवती इत्यादि, वो निरुक्तकार उस रूप में भी करते हैं, है ना। जो दे वही देवता, चेतन भी होते हैं और जड़ भी होते हैं। इसलिए मैंने कथा को उस रूप में कहा कि जो प्रकाशित करे। आओ जागरण पर। जागरण किसका? किसका? जब भी हम जागरण में जा रहे हैं वहां तो हम जागे हुए ही हैं ना, सोए तो नहीं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम नित्य प्रति, और हमारे समाज में नित्य प्रति जागरण जमाते और जलसे हो रहे हैं, है ना। लेकिन किसका भाई? कभी प्रश्न आया ये, किसका जागरण और किस लिए? आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति जागा हुआ है और उस पंडाल में, उस सभा में, उस वहां पर जो बैठी हुई है भीड़, उसमें बैठा हुआ है, जागा तभी तो बैठा है। यदि जागा नहीं होता तो वो सो गया होता, लेट गया होता। लेकिन आप, आश्चर्य की बात है कि जागरण कर रहे हैं। फिर भी क्या करना चाहते हैं? कभी विचार आया? यानी जागरण किसका और क्यों? स्पष्ट करता हूं। यानी जागरण किसका अर्थ, जागे हुए का क्या जागरण भाई? बात समझ नहीं आई। और किसका मतलब क्यों? क्यों इसलिए कहा, हमारे जागरण कब होते हैं? रात्रि, है ना। कोई दिन में जागरण कराता है क्या? और देखो हमारी विवशता है भाई, हम थोड़े से धार्मिक लोग हैं, हम थोड़े से उस रूप में पूजा पाठ वाले लोग हैं। दिन भर हमें अपने काम भी होते हैं, तो शाम को या रात में एक रात जाग करके अगर जागरण कर भी लिया तो उसमें कौन दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं करने, है ना, उस रूप में।
लेकिन इस जागरण को भी देख लीजिए, वास्तव में हम जागे हुए तो होते ही हैं, और किसी को यदि वहाँ पर बैठे बैठे ऊँघने लगे, उसको आलस से, प्रमाद आदि से यदि नींद आने भी लगे तो कुछ पल बाद वो फिर जाग जाता है। अच्छा, वहाँ पर जो जागरण हो रहा है, जो भी कार्य हो रहे हैं मजलिसों में और उस रूप में, जो भी इस प्रकार की जो भी स्थितियाँ, इन सब में जो भी हो रहा है, जागे हुए के लिए जागरण हो रहा है। ये कुछ बात समझ नहीं आई, इसको समझ लीजिए। वास्तव में जो कथा शब्द के लिए मैंने एक बात कही थी कि सुप्त चेतना, कैसे? जब तक शुद्ध ज्ञान ना हो, जब तक निरक्षीर विवेक वाली स्थिति हमें प्राप्त ना हो, तब तक समझ ही नहीं आएंगी बातें। यानी सुप्त चेतना के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए उसको कहते जागरण। अब जो भी जागरण करता है, जागरण कराने वाले हैं और जागरण करने वाले हैं, क्या उनके पास ये सामर्थ्य है, विद्या है? क्या वो उतने धार्मिक हैं? कैसे जागरण करते हैं? वही जागरण करने वाले, वही कथा करने वाले, अधिकांश वही जमात और वही मजलिसें कराने वाले, अधिकांश की बात कर रहा हूं, वो सुल्फा पी के करते हैं, वो दारू पी के करते हैं, वो नशे के उत्पाद उस रूप में सेवन करके तब वो जागरण और कथा कर रहे हैं। जब तक जमात में है तब तक उस रूप में अल्लाह और दीन और ये और वो, और उसके बाद जम के नशे की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जमात को छोड़ने के बाद नहीं करते अपने घर वापस आकर के। यानी बस ढो रहे हैं। सुप्त चेतना जाग पाई आज तक? कभी प्रश्न खड़ा हुआ अपनी इन मान्यताओं के ऊपर? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो जागरण है ही नहीं। जिसको भी आप उस रूप में देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पर बहुत बड़ा मजहबी कार्य हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा उस रूप में, यदि कहूँ कि धार्मिक नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी यदि उस रूप में कह भी दूँ विकृत अर्थ में कि धार्मिक कार्य हो रहा है, तो जाग गए होते, सुप्त चेतना कुछ जागृत हो गई होती। एक कम से कम भीतर से एक बात आती कि जो कर रहा हूं किस लिए भाई? क्या वास्तव में ये जागरण है? क्या वास्तव में ये कथा है? क्या वास्तव में ये मजलिस है? क्या वास्तव में ये स्थितियां जो भी कुछ है, तो आपको बोध होगा कहीं ना कहीं, आपको कम से कम एक स्थिति तो मिलेगी। जागरण तो नहीं है, जागरण के नाम पे चाहे जो कुछ हो, लेकिन ये जागरण तो बिल्कुल भी नहीं है। हम प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, जागरण में और कथाओं में होता क्या है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। गीत संगीत, स्त्रियों को नचाया जाता है, बेटियों को नचाया जाता है, अपने महापुरुषों, अपने दैव पुरुषों के उस रूप में कैसे कैसे स्वांग रचाए जाते हैं, और कितना, क्या मैं कहूँ, आप सब जानते हैं। जमात में मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब से कहो कि अल्लाह को सिद्ध करो, तो वैसे इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन मौलाना साहब से कहो कि अल्लाह को सिद्ध कर सकते हो, बंगले झांकेंगे। कादिर मुतलक है? बोले हाँ है। बोले जब कादिर मुतलक है तो अल्लाह को ये नहीं पता था जिस मोहम्मद को तुम कुरान का इल्हाम दे रहे हो, कुरान का ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान तो नहीं, कुरान उस रूप में दे रहे हो संसार के लिए, और उसमें आयत तुम दे रहे हो मोहम्मद को कि भाई जो मोहम्मद और अल्लाह पर ईमान ना लाए वो काफिर, और काफिर वाजिबुल कत्ल। तो मोहम्मद की माँ, मोहम्मद का ख़ानदान पूरा, मोहम्मद के पूर्वज सारे अल्लाह है, या तो कादिर मुतलक नहीं है या अल्लाह नहीं है, इत्यादि। कभी आया प्रश्न? नहीं आया। मजलिसों में भी ऐसे ही हैं, दोनों एक ही,
वो हसन और हुसैन को लेकर के लड़े हुए और ये मोहम्मद को लेकर के लड़े हुए। बात एक ही है, लेकिन आश्चर्य की बात है बस कर रहे हैं हाय हुसैन हम ना हुए। अरे अब है भाई, अब तो है, अब ले ले बदला। हाय हुसैन हम ना हुए उस टाइम, अब तो है, अब ले ले बदला। शिया और सुन्नियों की बात कर रहा हूं। कहते हैं ना मजलिस करते समय हाय हुसैन हम ना हुए, हाय हुसैन हम ना हुए। अब तो हो, अरे अब ले लो बदला भाई। आश्चर्य की बात। इनको हम मजलिस कह रहे हैं, इनको हम जमात कह रहे हैं, इनको हम जागरण कह रहे हैं, इनको हम कथा कह रहे हैं। क्या किधर जाना चाहते हो? और मैं ये कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं अपनी सारी बातों में, फिर मैं एक बात कह रहा हूं, मैं केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाह रहा हूं। मैं इसलिए विरोध करना चाह रहा हूं या आपको इसलिए एक बात देना चाह रहा हूं कि आप समझें, आप विचार करें कि जो हम कर रहे हैं वो कितना ठीक है। मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा। किसी से भी मुझे कोई उस रूप में आपत्ति नहीं है, किसी से भी। सामाजिक रूप से मुझे उस रूप में किसी से आपत्ति नहीं। लेकिन ये देखिए ना, मनुष्यों परमात्मा की इस समूची व्यवस्था में मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं। आप सब देखिए ना, सभी अपनी विचारधाराओं को थोड़ा सा पृथक करके एक बात देखिए। आज हम समूचे ब्रह्मांड को क्या दे रहे हैं? आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां, पैशाचिक शक्तियां, घनघोर, क्रूरतम, हिंसात्मक, अत्यंत पीड़ाजनक, अत्यंत विभत्स, जिसको देख करके लाज को भी लाज आ जाए, ये हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं, समूचे ब्रह्मांड को। ये ना समझे कि मैं जो ये शब्द दे रहा हूं केवल आपको या मैं अपने लिए कर, समूचे ब्रह्मांड में हमारा प्रत्येक व्यवहार इस समूचे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। हम दे क्या रहे हैं और हम आशा क्या कर रहे हैं? बस इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा। कथा, जागरण, मजलिसें, जमातें, नमाज, अजान, जो भी कुछ है, समझिए, विचार कीजिए, बस इतना ही। सुबह पुनः सभी को प्रणाम, नमस्ते।